आयुष चौहान के पिता ने पुलिस से मांग की है कि जावेद को जिंदा पकड़ा जाए ताकि उससे पूछताछ में हत्या का मकसद पता चल सके। उन्हें शक है कि आयुष चौहान के मर्डर के पीछे साजिद और जावेद अकेले नहीं हैं, किसी तीसरे शख्स के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बदायूं में मासूम बच्चों की हत्या हुए तकरीबन 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन दोनों दरिंदों ने बच्चों को मारा क्यों, बच्चों से दुश्मनी क्या थी, मोटिव अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। हमारे साथ दोनों बच्चों के पिता जो है वो मौजूद हैं, आयुष आहान के विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद ठाकुर जी, तकरीबन 48 घंटे होने वाले हैं, अभी तक आप लोग पुलिस के भी संपर्क में हैं। मोटिव कुछ पुलिस की तरफ से समझ में आया है कि वजह क्या है, क्यों बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा है? अभी पुलिस से ये वजह नहीं मिल पाई मुझे। अब वजह तो जब पता आएगी पुलिस जो है कि हमको वो पकड़ा जाए आरोपी, जब आरोपी ही फरार है तो फिर कहाँ से अभी राज खुलेगा? राज तो जब खुलेगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमारे और कोई कारण ही नहीं था, या तो किसी ने इससे मिलकर के मरवाया है हमारे बच्चों को। उसे किसी भी प्रकार का भाई वो है सिस्टम होगा उसका कि मरवाने का कारण क्या है, या हमारे घर में सब घर को मारने आया था, पूरा घर लूटने आया था, भाई ये भी हो सकता है। भाई हमको ये चाहिए कि हमारा ये इसमें पूरी जांच बैठा ली जाए कि तब हमको पता चलेगा क्या कारण है हमारे घर में, क्या बच्चों को मारने का क्या उसका सिस्टम था। जब तक जांच नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? और हम योगी से, मोदी से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारी इस समस्या का समाधान हो और इस चीज़ को गहराई से देखा जाए। और हमारी जाँच बहुत ज़रूरी है, जाँच करानी, इसकी पूरी जाँच बैठा ली जाए और उसको मारना नहीं, पहले उसको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करने के बाद उसका एनकाउंटर हो और उसके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। क्योंकि जब हमारा घर ही उतने बर्बाद कर दिया है तो हमारा क्या रखा इसमें? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम अपने घर पे काम खत्म कर देंगे, आप लोगों का अपना परिवार खत्म ही कर देंगे, नष्ट कर देंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम जब हमारा परिवार ही नष्ट हो गया तो फिर उसका परिवार क्यों रहेगा? भाई उसका भी होना चाहिए। जब हमारे 2 बच्चे मर गए, बताओ हमारा क्या रह गया? अगर वो लड़का मार देता, अब बच्चे बीवी मार देता तो क्या रह गया हमारा? हम तो मारे फिरते कहीं, इस जमीन का मकान का क्या करते हम? तो और को दे देंगे, दान करते क्या करना, ले जा भैया, हमें को मार दे। जो कह रहे हैं कि जावेद को पहले पकड़ा जाए फिर एनकाउंटर हो, इसके पीछे की क्या वजह है? इसकी पीछे की वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए तो उससे पता तो चले कि किस कारण ये काम हुआ है और किसने तुझसे करवाया है, ये साजिश तो पता चले। अगर वो मर गया तो मुझे साजिश नहीं पता चलेगा, ना उसका कारण पता चलेगा कि हमारा बच्चा क्यों मारा गया या किसने मरवाया है। भैया अगर जो चलो वो मर गया, अब जिसने मरवाया वो व्यक्ति जिंदा रहा तो वो भी तो बताएगा, फिर दोबारा बार करेगा मुझ पे। भाई तो मुझे भी खतरा आया ना। आज बच्चे मार दिए, कभी पूरा परिवार खत्म कर दिया, मैडम को मार दिया, मम्मी को मार दिया, कि हमारा लड़का रहेगा उसको मार दिया आगे कोई, तो फिर उस पर क्या हुआ? हम तो चुप बैठ जाएंगे, लेकिन पता चलेगा कोई कहानी क्या है। अच्छा विनोद जी, जो आपने एफआईआर करवाई है उसमें जो आपने बात लिखी है कि वो घर में आया, 5,000 रुपए की मांग की और फिर देखा कि वो हथियार लेके खड़े हुए हैं और उनके खून से कपड़े, सड़े हुए कपड़े हैं। आप बाहर जॉब करते हैं, आपको क्या लगता है कि मात्र 5,000 रुपए या 10,000 रुपए ये छोटी सी रकम ऐसी वजह हो सकती है? अगर वजह ऐसी होती तो वो किसी बड़े पर हमला करता। बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है? आपने भी अपनी तरफ से कुछ सोचा होगा कि इतने सालों से आपके सामने उसकी दुकान है, बच्चे वहां कटिंग कराते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि बच्चों पे क्या गुस्सा? ये गुस्सा बच्चों पे है और उसने किसी ने ये व्यवस्था कराई है मरवाने की। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे। भाई मेन तो मुद्दा बच्चे हैं हमारे, जब बच्चे ही मर गए तो हमारा क्या रह गया? तो हम खुद ही छोड़ चले जाएंगे यहाँ से। तो किसी व्यक्ति को हमसे तकलीफ है और उस व्यक्ति ने उस पर जो है ये काम करवाया है, ऐसे नहीं हुआ ये काम। इसकी जांच कि कोई और भी है जो जरूर होगा, इसके अकेले की बस की बात नहीं है, इसके पीछे कोई राज जरूर होगा और ये 100% है ये बात कि ऐसे अकेले कैसे कर सकता व्यक्ति? वो एक ऊपर खड़ा है, एक नीचे खड़ा है, वो उसको मार के आ रहा है, जब उसको मार देता है वो भाग जाता है तो दूसरा फिर पकड़ा जाता है वो। तो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है, सराहनीय काम किया उसने और सरकार भी अच्छा काम उठा रही है। मगर यह है उसको गिरफ्तारी जरूरी होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए कि काम मालूम क्या भाई और घटना कर सकता है वो। भाई जब हमारे घर में घटना हो सकती है भाई और भी कर सकता है वो इस चीज में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ डॉक्टर्स ने बताया, क्योंकि जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली है। बहुत मल्टीपल वार किए गए हैं, छोटे छोटे बच्चों पे, पूरी बॉडी पे वार हैं। कुछ बताया गया
आप लोगों को डॉक्टर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से? नहीं, मुझे अभी तो कोई सूचना नहीं मिली है। फिलहाल मैं भी नहीं गया था अभी, और ना मुझे कोई बताया गया है। और उसकी रिपोर्ट भी मैंने अभी कल मैंने कहा था उससे, तो बोला कि जो है हम कल मिल पाएगी रिपोर्ट उसकी, मगर अभी हमको रिपोर्ट की सूचना नहीं मिली है, और ना कोई पुलिस की तरफ से कोई सूचना मिली है, और ना किसी पुलिस वाले ने अभी इस चीज़ को बताया है कि ऐसी ऐसी घटना अभी उसको दिखाया गया उसमें रिपोर्ट में। ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। उस दिन के बारे में, क्योंकि परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो घर में थे, आप तो बाद में आए थे, जब उसने हत्या को अंजाम दिया, दोनों छत पे थे क्या, जावेद और साथ में साजिद, और वो यहाँ से भागने में कैसे कामयाब हुए? साजिद जो था ऊपर था, बच्चे को लेके चला गया था साथ में, और जावेद यहीं खड़ा था, जो छोटा वाला है। हम नाम नहीं जानते दोनों का, मगर ये जानते हैं जो मारा हुआ है वो बड़ा था, और जो भागा है वो छोटा था। उसकी बाइक थी, मगर वो छोटा वाला जो तुरंत जब देखा है उसने बच्चों को हुआ ऊपर, वो छोटा वाला भाग के आ रहा था पीयूष, तब उसने भागा अपनी गाड़ी लेके, और इनके ऊपर उसने फिर ऐसे कहा कि इधर आ, तू भी ऐसे करके उसने जब चाकू चलाया है तो उसके हाथ के लगे हुए थे, तो उसने ऐसे टपका रहा था खून उसमें चाकू से। वो तो इनको सबको ही खत्म कर देता था। मतलब आपको लगता है कि बच्चों के अलावा आपकी पत्नी और सबको खत्म कर देता भैया। इनको इशारा किया आते हुए? बस मम्मी को पूछा, क्या इशारा किया? मम्मी बता देना, मुझे बताएंगे। इनके पास जो है ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था कि जैसे हमको इनको मार डालेगा, चाकू दिखा रहा था वहीं से। तो ये तो देख रहा था वो सबको एक एक करके सबको मारता हुआ चला जाता, और गेट बंद कर देता, पता चलता कि हमको कि कब ये मारा गया है बच्चे, कब क्या हुआ है। जी, अब फिलहाल जावेद अब तक फरार है। जावेद की तलाश के लिए 4 से 5 टीम काम कर रही हैं। क्या लगता है वो कहाँ छिपा हो सकता है, या कहीं छिपा हो भाई, पुलिस की हिरासत तो बचेगा तो है नहीं। सरकार ऐसी व्यवस्था कर रखी है, उसको जरूर पकड़ा जाएगा, कहीं भी हो, ऑल इंडिया भी कहीं भी हो, से क्या मतलब है। सरकार जब इस काम पे उतर आएगी ना तो अच्छे पकड़ जाते हैं। अच्छा, अक्सर जब बच्चे वहां कटिंग कराने जाते थे सामने की दुकान पे, आप लोगों से नॉर्मल साजिद की और जावेद की बात आपकी भी कभी हुई है? नहीं, फोन से कभी नहीं हुई। या यहाँ पर हुई है कभी? नहीं, मैं जाता हूँ दुकान पे, सेब बनवाई चलाया, कोई ऐसा कुछ ऐसी मंशा या बिहेवियर लगा कि वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है? दुकान पे ऐसे व्यक्ति बैठते थे, वो मतलब ज्यादातर उसके पास वही लड़के बैठते थे, ऐसी कोई वो नहीं थी। तो ऐसे हम कैसे कह दें किसी को, वो तो वो बता सकता है, मान लो कर सकता है कि कौन व्यक्ति ऐसा जुड़ा है इसमें। और ये पता है उसे, जावेद को, कि हमने ऐसा काम कराया या किया गया है, तो इसमें साजिश पूरी थी उसकी, और उसे पूरा पता है कि कौन व्यक्ति इसमें जुड़ा है। अकेले का काम नहीं है ये।